थ्योरी वाला क्लास देख लेना, ठीक है, पढ़वल पहले से। एक्सरसाइज लिखा 6 कहमा 4.2 और तू रह दो। हम तो इन लोग के भी नहीं मिलते, अगर 2 मिनट पहले अगर कोई आ जाता ना पकड़ के निकल जाते, तो नहीं बड़ा बुरा आज फंस जाते। ठीक है, टाइम रहता है 1 बजे आते, ये सब भी आता था टाइम से, आज पता नहीं क्या हो गया। निकल जाते तो, अगर हम चले जाते तो कहीं। लिखिए एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू। using the property of determinants and without expanding in exercise 1 to 7 prove that। कई बजे है टाइम? 11 बजा है। ने घर के ने घाट के बीच में तो नहीं फंसा देते। उनको लगा कि टाइम पे सब आ जाते तो रुक गए। उससे अच्छा था कि हम चलिए जाते, 1 घंटा हम लौट के आ जाते, तो बीच बीच में फंस जाते तो उन्हें नुकसान होगा। हम पढ़े भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैथ पढ़ा के चले जाएंगे, क्योंकि इसका वीडियो अपलोड करना। अब वो आधा घंटा पढ़ाएंगे, हम चले जाएंगे। इससे हम टोटल विषय पढ़ाते हैं। इससे टाइम तुम लोग की 11 है, तो हम 1 से 4 पढ़ा देते। तो ढेर तेज बनते हो, लेट आते हो, तो आज सब विषय गोल हो जाएगा। तो क्योंकि हमने इन्ने के रहे कि उन्ने के। एक्सरसाइज 4.1 लिखो। चलो 4.2 क्लास स्टार्ट हो रहा है। आदत बन गया ना, 1 आध दिन 2-3 दिन तो उन्हीं के घुमाएंगे। रोको कल से तो उन्हीं बताते हैं। 1 मिनट भी अगर लेट हुआ ना तो कल बताते हैं तुम लोग के। आज भर तो पढ़ लो खाली। पहला इसके पान कई बार सिमरन घूम जाते थे राव सर, अब ये तोरा घुमाएंगे ये तीनों के यहाँ से घर। तो उन्हें की आदत नहीं सुधरेगा। 1 सेकेंड भी अगर लेट हुआ ना, ए है, बी है, सी है, और फिर कह रहा है वाई प्लस ए, सॉरी वाई नहीं, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी बराबर 0 साबित करना। लिखो प्रॉपर्टी सब पहले बतावल है। प्रॉपर्टी सब पहले बतावल है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा डिटरमिनेंट में। अभी लिखा देते हैं, अभी हम बोल देते हैं प्रॉपर्टीज। देखो किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान हो, इसमें प्रॉपर्टीज किधर है, लिख लो सब। या फिर प्रॉपर्टी से पहले बता दें। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑर्डर रहे दो, पहले प्रॉपर्टी से बताते। आज थ्योरी है, किताब है ला। लिखिए प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। एनसीईआरटी में पता नहीं कहाँ प्रॉपर्टीज हैं, हम बता देते हैं। पहला प्रॉपर्टीज, किसी भी सारणिक का मान, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, किसी भी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पर नहीं बदलता। किसी भी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों
किसी भी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने से नहीं बदलता है या परस्पर परिवर्तन करने पर नहीं बदलता है। किसी भी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पर नहीं बदलता है। परिवर्तन करने पर नहीं बदलता है। परिवर्तन करने पर नहीं बदलता है। मतलब हिसाब चल रहा है। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है A1, A2 और A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख दें, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दें, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दें, इस तरह से। तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा। लिख लीजिए। दोनों का मान आपस में बराबर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रो को आप कॉलम में बदल दिए, मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दिए और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिए, तब भी दोनों का मान आपस में बराबर होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक आपको एग्जांपल लिख लो अपने मन से, एक आध एग्जांपल लिख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताते एग्जांपल हल्का। एग्जांपल 1 1 -1 0 2 3 फिर 2 3 1 इस तरह से, या कुछ और लिख देते हैं। मान लेते 2 4, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। इसका मान निकालो, या फिर इसको ऐसे लिखो कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम, इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा। जैसे पहले इसी के निकालो ना भाई, मान लो फर्स्ट रो धर के निकालते हैं, छोड़ो कॉलम हम ऐसे ही निकालते हैं 1, तो इसके सामने वाला ख़त्म, मतलब डायरेक्ट बोलिए दो कि कितना आया, माइनस में 10, फिर -1 लिखें, तो इसके सामने वाला रो कॉलम सब खत्म, गुना कर दो, बोलो कितना, माइनस में। उधर अगर -1 लिखें तो -1 लिखे तो इसके सामने वाला रो इसके सामने वाला कॉलम खत्म, गुना कर दो, माइनस में 10। इधर देखते हैं कितना होगा, -10, ये -10 और ये प्लस, वो भी प्लस में कितना, +25। अब 25 में से 10 घटा दो, 15। उधर देखते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, पहले 1 लिखें तो 1 के सामने वाला रो कॉलम सब खत्म, गुना कर दो तो 2 और ये हटा दो तो माइनस में 10। उसके बाद कहाँ माविल बोले, बाहर रहो, बोले आने के लिए। कितना बजे टाइम है? तो हम नींद तोड़ देते हैं, कुछ देरी खड़ा रख के। यहाँ से 0 ख़त्म, यहाँ से ही ख़त्म, इसको यहाँ गुना कर दो 1 और यहाँ गुना कर दो तो +4, प्लस में
कि +4, मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि 5। चल आओ अंदर अंदर आओ, फिर 5 लिखेंगे +5, आओ अंदर। 5 लिखे तो कितना होगा, तो अगर 5 लिखे तो 5 के सामने वाला रो और कॉलम खत्म। 3 एकम 3 और 2 5। उधर कितना आया था, इधर कितना आएगा, -10 है। ये तो ऐसे भी ख़त्म, +25 घटा के कितना आया, मतलब दोनों धन एक जैसा, यानी करस्पॉन्डिंग, मतलब रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिए। मतलब करस्पॉन्डिंग के मतलब हो गया कि जो फर्स्ट कॉलम था, जो सेकेंड कॉलम था सेकेंड रो, जो थर्ड कॉलम था वो थर्ड रो हो गया। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा प्रॉपर्टीज़, उससे पहले इसको चाहो तो लिखो, ये तो घरे जाके आराम से लिखना। सेकेंड प्रॉपर्टीज़, यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्तियों, यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है, यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है, यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है, तो सारणिक का मान नहीं बदलता, सारणिक का मान नहीं बदलता, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। मतलब चिन्ह बदल जाता, सिर्फ चिन्ह बदल जाता। और ये प्रॉपर्टीज़ हम पूछेंगे ऑफ कैमरा, हम पूछेंगे कि यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ या पंक्तियों को परस्पर बदला जाता है तो सारणिक का मान नहीं बदलता है, बल्कि चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। फर्स्ट में क्या है प्रॉपर्टीज़, यहाँ से बोलना, यहाँ से बोलना शुरू करो। पहला क्या लिखे हो, फिर से बोलो, नहीं समझे हम। नेक्स्ट, 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 किसी भी सारणिक का मान उसके पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने से, मतलब ये हो गया कि अगर हम पंक्ति को स्तंभ में बदल दें या तो स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, उसका मान बदलता बदलता। एजा गौर से देखो क्या हुआ, एजा ये हुआ कि कॉलम, उतना हिंदी बोलेंगे थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा के जाएगा, हम ही लड़खड़ा जाएंगे। यहाँ हुआ ये कि फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम दोनों आपस में जगह इंटरचेंज कर लिए, तो इस हिसाब से दोनों का मान तो एक जैसा होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लिख लिए 2 3 4 1 0 -1 1 2 7, इसको लिखें और फिर सेम इधर ऐसे लिख देते हैं 3 0 2। कोई ज़रूरी नहीं, हम चाहते हैं ना तो 4 -1 7 को भी लिख सकते थे। कॉलम कोई ज़रूरी थोड़ा है, हम चाहते तो रो भी, क्योंकि डेफिनेशन में बोले हैं कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम आपस में जगह चेंज कर ले, तो हम इसको इधर लिख रहे हैं सेकेंड कॉलम को, और ये ऐसे रह देता है।
दोनों का मान सेम होगा, लेकिन इसके आगे सिर्फ हल करके देख लीजिए दोनों के मान, या हम ही निकाल देते हैं। चलो पहले क्या लिखें, 2, तो फिर ये समझना है कि रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, मतलब ये ऐसे भी 0 और उधर +2, मतलब समझ में आना चाहिए कि जब 2 हो गया। फिर -3 अगर लिखें तो -3 अगर लिखेंगे तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, मतलब इन्हें हो गया 7 और उधर 8। फिर प्लस में 4 अगर लिखें तो 4, तो रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, मतलब कितना 2। इधर पता नहीं कितना आया, देखते हैं। 2 दूनी 4, -24 + 8, माइनस में 12। उधर देखते हैं राइट साइड में, उधर कितना आएगा। अभी फ़िलहाल माइनस लेके हम नहीं चलते हैं, डायरेक्ट 3। तो बचा कितना, इसके सामने वाला रो कॉलम ख़त्म, तो 8 लिख दें। फिर -2 लिखें तो रो और कॉलम ख़त्म, +4 अगर लिखें तो इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, -2 होगा। उधर कितना आया, 24 -4 -8, इधर 12, मतलब इधर है -12 और उधर है, तो दोनों के चिन्ह एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये माइनस में, तो बाय द वे अगर यही प्लस में होता तो वो वाला। थर्ड प्रॉपर्टीज लिखो, तीसरा प्रॉपर्टीज, अरे घर एक बुतर वो समझता है जब तक मैथ समझ में नहीं आवे, तुमसे जाए तो बुतरून फट दबर बोल देता है। इतना बोलेंगे वो फटाक दबर तुरंत बोल देता है, तुरंत यहूँ समझ में आता है। जब तक मैथ समझ में नहीं आवे तो क्या बोलना है, उन लोग को तुमसे ज़्यादा मालूम है। जब तक मैथ समझ में नहीं आवे तुरंत बोलता है छापना नहीं है। उसके बाद बोलते हैं अगर मैथ समझ में आ गया तो भी नहीं छापना है, तुरंत बोलता है। क्योंकि अगर समझ में आइए गया तो अपने बना लेंगे। जैसे भारत माता की जय, वैसे उन लोग को स्लोगन याद करवा देंगे। जब तक समझ में नहीं आवे तब तक नहीं उतारना, और जब समझ में आ जाए तो भी नहीं उतारना, क्योंकि समझिए गए तो अपने से बना। अगला नंबर देखो, यदि एक सारणिक के 2 पंक्तियों या 2 स्तंभ समान हो, यदि एक सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो, अभी वही बताने जा रहे थे आज क्लास के स्टार्टिंग में, वही बोलने जा रहे थे हम। यदि एक सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता। यदि किसी एक सारणिक के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता। सारणिक का मान 0 होता। फिर से, यदि एक सारणिक के 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था, बोलो। बोलो खुशी। चिन्ह बदल जाता है, बोलो, बोलिए। बल्कि उसका चिन्ह बदल जाता है। फिर बोलो।
हाँ बोलो। उधर क्या लिखे हैं? यदि किसी सारणी के चिन्ह बदल जाता, चिन्ह बदल जाता। छोड़ो। थर्ड नंबर में हम ये बोलें कि अगर किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो किसी भी तरह से, मतलब अगर लिखवा रहे हैं तब ने, ऐसे तो बोलेंगे कि दो गो रो या दो गो, जैसे यहीं पे अगर देखें तो कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकेंड दोनों आपस में, तो इसका मान ऐसे भी 0 होगा। दिस इज द वेरी, जितना बार भेरी भेरी लगाना है ना, लगा दो 20-25 बार भेरी, ये उतना इम्पोर्टेंट है, ये उतना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो ठीक है, काम चलाव है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर दो गो रो आपस में बराबर हुआ या दो गो कॉलम हुआ तो डायरेक्ट एग्जाम्पल पे 2 3 4 1 0 7 फिर 2 3 4, कोई ज़रूरी नहीं कि C1 और C3 बराबर हो सकता है, C1 और C2 बराबर हो, ये भी हो सकता है कि दो गो रो आपस में बराबर हो। फिलहाल 2 बोलो क्या लिखें? ये रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, तो डायरेक्ट समझ जाना चाहिए कि माइनस में 21, फिर -1 लिखें। इसके सामने वाला रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, मतलब 4 या 12 0 हो गया। फिर प्लस अगर 2 लिखें, इसके सामने वाला रो ख़त्म इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, मतलब 7 या 21, और ये से भी मतलब इधर -42 उधर। और याद रखना है कि बार बार इतना बनाएंगे नहीं हम, डायरेक्ट दो गो कॉलम एक जैसन लगा या दो गो रो एक जैसन लगा तो डायरेक्ट 0। अगला प्रॉपर्टीज, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ, यदि एक सारणिक के यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा करते हैं, प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा करते हैं, तो उसका मान भी उसी अचर से गुणित हो जाता है। उसी अचर से गुणित हो जाता है। यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा करते हैं, तो उस सारणी का मान भी उसी अचर से गुणित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। अगर आप किसी भी रो
या किसी भी कॉलम, किसी को भी धर लो ने और उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं इसी में गुना कर देते हैं, ए में A1, M में A2, M A3, मतलब फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर दिए। तो हुआ क्या, कुछ नहीं, इधर जो मान निकालेंगे ना वो अपने आप गुना हो जाएगा, मतलब इसके मान का m गुना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि 1 2 1 -1 0 3 2 1 3, सेम चीज़ उधर लिखते हैं। मान लेते हैं कि हम इसमें 3 गुना कर दिए, 3 हो गया, ये वाला -3 हो गया, इसमें 6 हो गया। आइए सब जस के तस रह देते हैं। तो उधर वाला जितना मान निकालेंगे हम साफ देख रहे हैं, साफ झलक रहा है कि फर्स्ट कॉलम में 3 गुना हुआ, तो इधर जो मान निकलेगा वो ऑटोमेटिक इसमें 3 गुना करेंगे तब जाके बराबर होगा, क्योंकि हो गया 3 गुना। ये तो हल करके देखो, मान लो 3 बाहर रहे, पहले 1 बोलो, -3, फिर -2 लिखें तो बोलो, -3 माइनस मतलब माइनस में 9, फिर अगर 1 लिखें तब बताओ, 1 लिखें तो रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, -1 होगा। अब बाहर ऐसे भी गुना किससे करना है, गुना करके देख लेते हैं, ये से भी -3, अब माइनस प्लस 18 -1, गुना उना करके देखो, घटा बटा के देखो, 3 गुने 14 मतलब 42, उधर डायरेक्टे 42 आएगा बिना गुना कैले। पहले 3 लिखें, तो अगर 3 लिखे तो इसके सामने का रो और कॉलम ख़त्म, मतलब -3, फिर -2 लिखें, इसके सामने का रो इसके सामने का कॉलम ख़त्म, बाकी बच गया 3 तिया 9, माइनस में 27 प्लस 1 लिखें तो रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, मतलब माइनस में 3 हो गया, इधर -9 प्लस 54 -3, 54 में से कितना घटाना, 42, घटा दो, 54 में से कितना घटाना ही पूछे, 12, तो घट के दोनों तरफ 42 एक जैसा है। तीसरा नंबर में क्या लिखे हैं बोलो, वहाँ से तीसरा रूल, तीसरा प्रॉपर्टी, बोलो। यदि एक सारणी के हाँ बोलो उधर, हाँ बोलो, ठीक, आगे यदि एक सारणी, कैवा नंबर आ गए हैं अभी, 5वां, यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ, यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव
प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में, दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है, तो सारणिक को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सारणिक को दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 पाँचवा मान लेते हैं कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, इधर मान लेते हैं C1, C2 और C3, और फिर इसमें दे है D1, D2 और D3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 अब प्लस A1, A2, A3, B1, B2, B3, फिर D1, D2 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों का मान आपस में बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं इस तरह से कि 1, 2, -1, 3, 0, 3, इधर मान लेते हैं कि 10, 18 और 13। तो हम इसको इधर ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, -1, 3, 0, 3, कुछ भी चाहे तो लिख सकते हैं। चाहे तो 8 लिखें और यहाँ से 10 लिखें और यहाँ से चाहे तो 10 लिखें। तो बाकी इधर क्या लिखेंगे, अपने दिमाग लगाना। 1, 2, फिर बोलो सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में क्या लिखे देख के बताइए। 2, 8, 2 n बचेगा, 2, 8 और 3। इधर हल करेंगे एक साथ या उधर तोड़ के भी हल करेंगे तब भी उतने आएगा। जैसे 1 बोलो, 1 लिखे तो इसके सामने करो, इसके सामने कॉलम खत्म, माइनस में 54, फिर -3 लिखे, इसके सामने वाला रो कॉलम खत्म, मतलब कितना 13 दूनी 26 प्लस में 18 जोड़ते रहना बाद में, फिर प्लस 10 लिखें तो रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, मतलब 6 ही होगा। उधर अलग अलग हल करके देखते हैं। पहले ही वाला हल किए 1, तो बचा कितना, इसके सामने का रो, इसके सामने कॉलम ख़त्म, तो माइनस में फिर -3 लिखें तो बोलो, इसके सामने का रो, इसके सामने का कॉलम ख़त्म, मतलब इन्हें तो 20, 30 प्लस 8 लिखें, रो ख़त्म कॉलम ख़त्म, बोलो 6 जोड़, अलग से उसको हल करते हैं। ये तो एक साथ जो भी आया सो आया, जैसे आया वैसे आया। इधर हल करें, पहले बोलो 1, अगर 1 लिखें तो कितना आएगा, ख़त्म 0 इन्हें माइनस में 24, फिर -3 लिखें, इसके सामने का रो, इसके सामने का कॉलम, 3 दूनी 6, 14 और फिर प्लस 2 लिखें, मतलब जो लिख रहे हैं उसके सामने का रो, उसके सामने कॉलम ख़त्म, 3 दूनी 6। ये हल करके देखते हैं।
इधर कितना आया? -54 माइनस 132 +60, ये सब जोड़िए दो या घटा दो, सब जोड़ के घटा के बोलो कितना? -100। अब सही है या गलत है हमको नहीं मालूम, हम लिख दिए खाली बस। उधर देखते हैं, ये -30 माइनस में 90 +48, वो भी प्लसे ने है, तो वैसे लिखो, बोलो कितना? यहाँ कितना? माइनस में 24 -42 प्लस में 12, इधर कितना? माइनस, हम जोड़ नहीं रहे हैं, जो बोल रहे हो जैसे बोल रहे हो चुपचाप बिना सोच ले समझ ले, हम खाली लिख दे रहे हैं। -72, इधर बोलो -54। अब दोनों को जोड़ो, कितना आएगा उधर? -126। इधर भी कितना था? दोनों तो बराबर है, मतलब अगर एक गो के हम दो गो के ऐसे लिख दें अलग अलग, 10 के तोड़ दिए, 18 के तोड़ दिए, 13 के तोड़ दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही हिसाब से ऐसे बनावे चाहे 2 बार करके बनाए, माने क्या आएगा। अगला प्रॉपर्टीज, 5वां, पूरा रामायण खाता हुआ भी बोल रहे, फिर से बोलो, लिख लेना, आगे बढ़ो, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 6ठा, चौथा क्या लिखे हो? 5 से चौथा बोलो। ठीक, तो बोलो। कहमा है चौथा, वैसे 5वां बोलेंगे तक नहीं लिख लेना, हम बोलेंगे अभी, बोलो। बोलो। उधर, हाँ बोलो। ठीक, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टीज, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है, तो सारणिक का मान वही रहता है। सारणिक का मान वही रहता है।
मतलब कि आपको कंफ्यूज कर दे दिया, उसमें कुछ नंबर लिख दिया। एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को गोली मारो ने, फेंक दो उठा कोरा। सीधा सीधी ही कहना हम चाह रहे हैं कि किसी भी रो में किसी भी रो को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को आप जोड़ सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बशर्ते ध्यान रहे कि रो में कॉलम नहीं जोड़ना है, रो में कॉलम नहीं जोड़ना है, रो में रो ही जुटेगा। और अगर कॉलम में जोड़ना ही है तो कॉलम में कॉलम ही जुटेगा। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका वही मान होगा जो कि इसका मान होगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस में B1 प्लस में B2 प्लस में B3। और जो मतलब का समान गुणज के मतलब है कि सबे में आप गुना कर दीजिए। कैसे? m से सब में m गुना कर करके जोड़िए, फिर भी दोनों का मान। एग्जाम्पल आप अपने से चेक कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज हो गया खत्म। हम चाहें तो इस पे हिसाब भी बता सकते हैं, लेकिन अभी चल रहा है NCERT, हम अपना प्रॉब्लम क्यों बीच में डालें और हम NCERT बता देंगे।